बहुत कम ऐसी सीरीज होती है जिसका इंतजार बेसब्री से लोग करते हैं, इनफैक्ट मूवी से भी ज्यादा। और अगर आप कुछ ऐसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं जिसने पंचायत सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज अपने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए अभी के अभी। जी हाँ, पंचायत सीजन 4 रिलीज हो चुका है और मैंने देख ली है, और देखने के बाद मुझे लगा इसके बारे में बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ना सीरीज शुरू करने के पहले वो लोग एंडिंग पे काम करते हैं, क्योंकि हर सीजन का एंडिंग हमेशा इम्पैक्टफुल और बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ हो जाता है। तभी तो ऑडियंस एक क्रेविंग के साथ एंड करती है और बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करती रहती है कि कब अगला सीजन आएगा और उसमें क्या नया धमाका देखने को मिलेगा। बट पंचायत सीजन 4 का सबसे बड़ा चैलेंज उसका पिछला सीजन ही था, जिसने इतना बड़ा बार सेट कर दिया। उसके मीम्स, इमोशंस सारे इतनी तेजी से एम्पलीफाई हुए कि लोगों को एक बार और एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया कि कहीं इसको मीटअप करना पॉसिबल है या नहीं है। बट ये सीजन एक परफेक्ट रेसिपी की तरह परोसा गया है ऑडियंस को, जिसमें एक मिक्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, और इमोशंस का भी ना बैलेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी सीरीज को बनाने के लिए। इसमें कॉमेडी अगर डाली है तो कॉमेडी का नोट, एक पैरामीटर, एक मीटर सेट किया गया है, जिसको बहुत सटल तरीके से एक लेयरिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है इस सीरीज में। बट सिर्फ कॉमेडी ही नहीं मेकर्स हमें देना चाह रहे थे। जब मैं एक परफेक्ट रेसिपी की बात कर रही हूँ तो उसमें और भी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, विक्ट्री, डिफीट, लव, रोमांस, डिप्रेशन। ये सब चीजों का ना एक बैलेंस रेसिपी परोसा गया है। पर मुद्दा ये है कि इस सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। क्या ये सीरीज भी एक मिर्जापुर सीजन 3 की तरह फ्लॉप होने की कगार पे आ रही है, या फिर ये अपने उस बार को मीटअप कर पा रही है या उसको एम्पलीफाई करके और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। क्वेश्चन की बात ये आती है। अब मैंने मिर्जापुर का नाम दे ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस सीजन में भी पावर प्ले को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जहां यूपी और बिहार में कैसे पावर प्ले यानी कि पॉलिटिक्स टिक्स को बहुत सटल तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। और उसको दिखाने का तरीका इतना सटल है, इतना प्यारा है कि आपको इसमें वॉयलेंस की जरा सा भी गुंजाइश नहीं है। जहां सीजन 1 से ऑडियंस को ये एक्सपेक्टेशन थी कि सचिव जी विल बी द मेन कैरेक्टर, मेन लीड ऑफ द सीजन और या सीरीज, लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते हैं तो सीरीज जो है कंप्लीट बनाती है। चाहे उसमें विनोद हो, चाहे उसमें रघुवीर जी यानी कि प्रधान जी हो, प्रधान जी की वाइफ हो, रिंकी हो, या बनराकस, विनोद, इनमें से एक भी कैरेक्टर अगर आपको गायब होते हुए दिखता है ना तो सीरीज इनकम्प्लीट लगती है। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है इस सीरीज में कि मेकर्स ने ना एक नए कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस किया है ना तो वो बहुत सटल तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, ताकि ऑडियंस ना अडेप्ट करने के लिए अपना टाइम ले, उसकी एक स्पेस बने धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक कैरेक्टर घुसा दिया गया और उसको अलग से स्क्रीन टाइम दे दी है, जिससे कि सीजन का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है और लगता है कि हम कोई दूसरी दुनिया में है। ये चीज मेकर्स ने नहीं की है। और एक बहुत अच्छी चीज की है मेकर्स ने कि उन्होंने किसी भी कैरेक्टर का ना इनोसेंस को ब्रेक नहीं किया है। हालांकि कैरेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई दिया है, ग्रोथ का एक ग्राफ दिखाई दिया है। अगर आप पहले सीजन से चौथे सीजन तक पहुंचे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि विनोद विनोद एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि टॉयलेट सीट लगवाने के लिए लड़ रहा था पहले या दूसरे सीजन में, वहीं वो चौथे सीजन में लेफ्ट हैंड बन के रह गया है बनराकस का। तो एक सटल ग्रोथ दिखाई दी है। बहुत क्वर्की कैरेक्टर है पर फिर भी बहुत इनोसेंट है। मेरा सबसे फेवरेट सीन विनोद के साथ ये है कि लास्ट सीजन में वो एक रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखता है। जहाँ पे सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, वहीं पे विनोद एक सटल रिस्पेक्ट और अपनी खुशियों को शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ। वो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। और अगर आपको वो सीन पसंद आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बहुत फील हुआ वो सीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि प्रहलाद चा के बारे में अगर मैं इनके बारे में बात ना करूं तो मैं बहुत इनजस्टिस सा फील करूंगी और आप लोग मुझे बायस जरूर कह लें। इसलिए नहीं कि ये मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर को फील कराते हैं जो कि एकदम होमली फील देता है। यानी कि ऐसा लगता है कि अपने ही घर के कोई एक मेंबर है जिनको बहुत ज्यादा इनोसेंस के साथ परोसा तो गया है। ये एक ऐसे कैरेक्टर है
सीरीज़ के कि मैं मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इनको डालने के लिए और इनका ग्राफ ऐसे दिखाने के लिए। इतना बढ़िया ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है इनका कि सेकंड सीज़न में जो इनके साथ हुआ है और जो दर्द फ़ील इन्होंने किया है, उससे ये बहुत ज़्यादा टूटे तो ठीक है, टूटे, पर फिर भी इन्होंने ना कोई ऐसी-वैसी हरकत नहीं की पागलपने में आके। मतलब ये अब और ज़्यादा काम हो गए हैं, कंपोज़ हो चुके हैं, वाइज़ हो चुके हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपॉर्च्युनिटी को इनकैश नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं, भले अपना इंसान गलत हो, समझाएँगे जाके, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ हम नहीं भूलना चाहिए कि इनको एक गॉडली इफ़ेक्ट नहीं दिखाया गया है मेकर्स ने, इनको ह्यूमन ही रखा है। मतलब अगर इंसान टूट रहा है, तो उसके भी दर्द के पीछे या उसके पीछे जो बुरी आदतें हैं, जैसे दारू पीना या डिप्रेशन में पड़े रहना, वो सब चीज़ों को भी बहुत बखूबी दर्शाया है इस पर्टिकुलर एपिसोड या इस पर्टिकुलर सीरीज़ ने। तो ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा है और थैंक यू मेकर्स फॉर ब्रिंगिंग दिस कैरेक्टर इन दिस सीरीज। अब तो मैं कहूँगी कि मेन लीड जो है वो सचिव जी नहीं है, वो प्रहलाद चा है। खैर अब क्या, अब तो 8 एपिसोड की ये सीरीज़ आ गई है, तो आप कुछ 3-4 घंटों में ये सीरीज़ निपटा भी सकते हैं। लेकिन आप जब ये सीरीज़ निपटाएँगे तो आप फिर से एक क्रेविंग के साथ वेट करेंगे अगले साल का 2025 खत्म पंचायत के लिए। लेकिन मैं इस सीज़न को या इस पर्टिकुलर सीरीज़ को ज़िंदगी भर याद रखूँगी, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़ है। और आपको भी अगर ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस सीरीज़ में क्या पसंद आया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और लाइक कर ही लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लोट्स ऑफ लव।